एंड वेलकम एवरीवन। विजय माल्या का जीवन और उनके द्वारा किए गए घोटाला एक बेहद चर्चित और विवादित कहानी है जो भारतीय उद्योगपति और राजनीति हालकों में गूंज रही है। कहानी की शुरुआत होती है विजय माल्या के प्रारंभिक जीवन से। विजय का जन्म 18 दिसंबर 1954 को कर्नाटक के एक संपन्न व्यापारिक परिवार में हुआ। उनके पिता विट्ठल माल्या प्रसिद्ध शराब कंपनी यूनाइटेड ब्राजील ग्रुप यूबी ग्रुप के मालिक थे। विजय की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में हुई। उसके बाद उन्होंने सेंट वेजियर कॉलेज से स्नातक किया। सीन की शुरुआत ही एक शानदार बंगले से होती है जहां विजय अपने पिता के बिजनेस पर धीरे धीरे ध्यान देना शुरू करते हैं। वे बेहद महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी थे और पिता के निधन के बाद उन्होंने 1983 में यूवी ग्रुप की बागडोर संभाल ली। एक युवा और उज्ज्वल विजय अपने पिता के सपनों को ऊंचाई तक ले जाने का प्रण करता है। माल्या के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने नई ऊंचाइयां छुई और उन्होंने अपने ब्रांड किंगफिशर को भारत का सबसे प्रमुख बियर ब्रांड बना दिया। विजय माल्या का सपना सिर्फ शराब तक सीमित नहीं था। साल 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। उनके इस कदम को उद्योग जगत में बड़ा दाम माना गया। इस सीन में विजय अपने दोस्तों और अधिकारियों से किंगफिशर एयरलाइन के लॉन्च की योजना बना रहे हैं। वह गर्व के साथ घोषणा करते हैं कि किंगफिशर एयरलाइन यात्रियों को लग्जरी उड़ान प्रदान करेगी जिसमें प्रथम श्रेणी और सुविधाएं होंगी। शुरुआती में किंगफिशर एयरलाइन ने सफलता की ऊंचाई छुई, लेकिन जल्द ही यह एयरलाइन घाटे में चलने लगी। इसका कारण था अत्यधिक खर्चा और भारतीय प्रतिष्ठा। माल्या ने इस घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से भारी कर्ज लिया जो आगे चलकर एक बड़ा घोटाला साबित हुआ। यह सीन एक बैठक में होता है जहां विजय माल्या बातचीत में 2009 से 2010 तक किंगफिशर एयरलाइन बुरी तरह से घाटे में थी और माल्या ने बैंकों से और अधिक ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहे थे। वह बैंकों को कंपनी बेहतर भविष्य के सपने दिखाने लगे, लेकिन वास्तविक कुछ और ही था। बैंकों से प्रस्त कर्जों का उपयोग उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल और अन्य व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया। एयरलाइन की हालत बदतर होती चली गई। उनके शेयर की कीमत गिरने लगी। इस सीन में हम देखते हैं कि कैसे माल्या ने अपने व्यापारिक साम्राज्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि उनके अधिकारी और बैंकिंग अधिकारी असमंजस में हैं। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइन पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। कर्मचारियों को महीने से वेतन नहीं मिला था और कंपनी पर भारी कर्ज था। इसके सीन में किंगफिशर एयरलाइन के मुख्यालय का दृश्य दिखाया जाता है जहां हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की भीड़ जमा है। वे माल्या से अपने वेतन मांग रहे हैं, जबकि विजय माल्या उस समय विदेश में और मीडिया में बयान जारी कर रहे हैं। वह जल्द ही सब कुछ ठीक कर देंगे। इस सीन में माल्या के वादे भी दिखाए जाते हैं जो उन्होंने कर्मचारियों और बैंकों से किए थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने व्यापारिक को बचाने के बजाय अपने व्यक्तिगत जीवन और संपत्ति को प्राथमिकता दी। कर चुकाने में नाकाम रहने के कारण विजय माल्या के खिलाफ बैंकों ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया, जिसका मतलब है उन्होंने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया। इन अदालत में विजय माल्या के वकीलों और बैंकों के बीच हो रही बहस से शुरू होता है, जहां बैंकों का आरोप है कि माल्या ने बैंकों से लिए गए कर्ज का गलत इस्तेमाल किया। विजय माल्या अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ सबूत और आरोप बढ़ते ही जा रहे थे। मार्च 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर यूके चले गए। उन पर 17 भारतीय बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था। भारत सरकार और बैंकों ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन माल्या ने यूके में शरण ली और भारत वापस आने से इनकार कर दिया। सीन में विजय माल्या को चुपचाप हवाई अड्डे से निकलते हुए दिखाया जाता है। उनके चेहरे पर चिंता और उलझन का भाव साफ झलकता है। उनके फरार होने की खबरें पूरे देश में आग की तरह फैल जाती हैं और मीडिया में हंगामा मच जाता है। विजय माल्या के भारत छोड़कर जाने के बाद भारत सरकार ने उन्हें
वापस लाने के लिए ब्रिटिश सरकार से प्रत्यार्पण की मांग की। यूके की अदालत में ये कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें विजय माल्या ने यह दावा किया कि उनके खिलाफ भारत में चल रहे केस राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जहां विजय माल्या के वकील और भारत सरकार के प्रतिनिधि अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। माल्या के वकील कहते हैं कि भारत में उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिला, जबकि भारत सरकार उनके खिलाफ आरोप की सच्चाई बताने की कोशिश करती है। इस दौरान विजय माल्या ने यूके में अपनी आलीशान जीवन शैली जारी रखी। उनके पास कई महंगी कारें हैं, हवेलियां और लग्जरी रिजॉर्ट थे। वह कई सोशल इवेंट और पार्टी में भी देखे जाते थे, जो यह दर्शाता है कि उन पर चल रहे कानूनी मामलों का उनके व्यक्तिगत जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इस सीन में माल्या की आलीशान पार्टी और महंगी जीवन शैली का चित्रण किया जाता है। वे अपने दोस्तों के साथ उत्सव मना रहे हैं, जबकि भारत में लोग उनके प्रत्यार्पण की खबरें सुन रहे हैं। 2020 में यूके की अदालत ने विजय माल्या को भारत प्रत्यावर्ती करने का निर्णय सुनाया। हालांकि माल्या ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। यह सीन एक और कोर्ट रूम ड्रामा के दर्शाता है, जहां विजय माल्या की टीम अपील दायर करती है और भारत सरकार इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की मांग करती है। इस सीन में माल्या के चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलकती है।